हाय स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.3 क्लास 10 की प्रश्नों के हल किए थे। आज हम इस वीडियो में 5.3 के आने वाले अगले प्रश्नों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 5.2 का अपने 5.2 चल रही है। 5.2 में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, जिसमें अपन को 2 सवाल दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 9, 17, 25 ... के कितने पद लिए जाएं कि उनका योगफल 636 है। देखिए, अपने पास में यहाँ पर सबसे पहले जो शर्त दी गई है, पहली बात दी गई है हमें यहाँ पर एक एपी अनुक्रम है 9, 17, 25 ... और हमें इसके अलावा दे रखा है कि टोटल योगफल SN बराबर हमें दे रखा है, या हमसे ज्ञात करवा रहा है कि कितने पदों का योगफल 636 है। तो वो n का क्या मान होगा, पदों की संख्या क्या होगी, कितने पद हैं, तो हम ज्ञात करने में लिखेंगे n का मान। हिंदी में कह सकते हैं पदों की संख्या। तो हमें प्रश्न में एक एपी अनुक्रम है 9, 17, 25 ... एक हमें यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ से हम a बराबर निकाल सकेंगे 9, सारवंतर d बराबर निकाल सकेंगे। द्वितीय पद में से पहला पद घटा दीजिए, तो हमें 17 - 9 बराबर आ जाएगा 8। इसके अलावा हमें SN बराबर दे रखा है 636 और हमें n का मान ज्ञात करना। तो बेटा देखिए, जब कभी भी यदि हमें एक समांतर श्रेणी दी जाए, तो समांतर श्रेणी से हम 2 चीज़ ज्ञात कर सकेंगे। एक तो इसका पहला पद और दूसरा हम इसका सारवंतर। पहला पद, इस श्रेणी की जो पहली संख्या होगी वो पहला पद कहलाएगा, और द्वितीय पद में से पहला पद या तृतीय पद में से द्वितीय पद या चतुर्थ पद में से तृतीय पद को घटा दिया जाए तो वो अंतर जो आएगा वो हमेशा सारवंतर होता है। इसके अलावा हमें योगफल दे रखा है। अब योगफल ये कितने पदों का है वो हमें ज्ञात करना है। तो n का मान ज्ञात करने के लिए अब हम यहाँ पर योगफल है तो हम योगफल वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। योगफल निकालने के लिए SN बराबर सूत्र हमारा n/2 बड़े कोष्ठक में 2a प्लस छोटे कोष्ठक में n-1 × d और बड़ा कोष्ठक बंद। देखिए, इसमें हमें SN बराबर दे रखा है 636, n का मान ज्ञात करना है /2 बड़े कोष्ठक में 2 गुणा a बराबर हमने ज्ञात किया 9 आया, प्लस n-1, तो n का मान हमें निकालना है, तो n-1 के स्थान पर यही रहेगा, और d बराबर हमको 8 है, तो d के स्थान पर 8 लिखते हैं। अब हम इसे सरल करेंगे तो हम इसे लिख सकेंगे अगले स्टेप में 636 बराबर n/2 कोष्ठक में 2 गुणा 9 करेंगे तो 9 दूनी 18 आ जाएगा, प्लस इधर हम 8 को n से गुणा करेंगे तो ये 8n हो जाएगा, और 8 को यदि -1 से गुणा करते हैं तो माइनस। अब हम यहाँ पर देखते हैं 18 और ये है -8, तो यहाँ बच जाएगा 18 में से 8 गए तो प्लस के 10। अब बेटा देखिए, इस प्रश्न में अपन जैसे 636 बराबर n/2 बड़ा कोष्ठक में 18 + 8n - 8 है, हम इसको हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 636 बराबर n/2 बड़ा कोष्ठक में, यहाँ से हम इसको घटाएं तो ये 8n और 18 में से ये गए तो प्लस के 10। हम इसको गुणा करेंगे इससे तो ये हमारा हो जाएगा 636 बराबर, इसको मैंने इससे गुणा किया तो ये हमारा हो गया 8n² और प्लस के 10n/2। 2 के पाले से कट करके इस तरीके से हमको प्राप्त हुआ 636 बराबर 4n² + 5n। ये हमारा एक द्विघातीय समीकरण बन गया है इस तरीके से। तो इसको हम क्या लिख सकेंगे, देखिए जैसे हम यहाँ पर इस प्रकार लिख रहा हूँ मैं कि 4n² + 5n इस पक्ष में लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का रहेगा, माइनस का चिन्ह लेके भाग देंगे। तो मैंने क्या किया, इसको इसी पक्ष में रहने दिया 4n² + 5n, और मैं इसका इधर पक्षांतर किया तो ये माइनस का हो गया 636 और बराबर 0।
यहाँ से हमें ये प्राप्त हुआ है। अब इसको हम हल करेंगे, तो हम इसको हल करने के लिए या तो अपनी अभाज्य गुणनखंड विधि लगाएंगे या हम श्रीधराचार्य विधि से कर सकते हैं। तो यदि मैं इसको श्रीधराचार्य विधि से करता हूँ तो पहला पद a बराबर 4, b बराबर प्लस का 5 और c बराबर माइनस का 636 प्राप्त हुआ। यहाँ से हम निकाले हैं तो विविध का d बराबर हमारा सूत्र है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ से d बराबर हो जाएगा 5 का वर्ग माइनस 4 गुणा माइनस का, d बराबर 5 का वर्ग 25 और माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 4 चौक 16 गुणा 636 में यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 16 6 की 96, हासिल लगी 9 और 16 3 48, 48 में हम 9 जोड़े 57, हासिल लगी 5 और 96 और 5 101, तो ये हमें 101 76 इसका गुणनफल प्राप्त हुआ। इसके पश्चात हम क्या करेंगे, इसको इसमें जोड़ देते हैं तो d बराबर हमें प्राप्त हो गया 6 5 11, 9 और 1 10 की 0, 1 और 1 2 हासिल की 0 और 1 और 1, d बराबर आ गया 102.01। d का मान प्राप्त होने के बाद हम अपना श्रीधराचार्य वाले सूत्र को, या हम कह सकते हैं द्विघातीय सूत्र हमें प्राप्त हुआ, जिसको हम लिख सकते हैं हमारा x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में d बटे 2a। अब देखिए बच्चों, b का मान हमारे पास 5 है, d का मान भी है, इसके अलावा d का मान हम ये निकाल चुके हैं, a का मान हमारे पास ये है, और x बराबर यहाँ पर हमको n चर है, तो हम इसके स्थान पर लिख सकेंगे n बराबर माइनस प्लस के 5 प्लस माइनस अंडर रूट में d के स्थान पर लिखेंगे 102.01 और बटे में 2 गुणा 4। यहाँ से n का मान निकालें तो n बराबर हो जाएगा माइनस के 5 प्लस माइनस अंडर रूट में, अब देखिए 102.01 का हम वर्गमूल करते हैं। यदि इसको वर्गमूल करने की 2 विधियां हैं, या तो अभाज्य गुणनखंड विधि के आधार पर या भाग विधि के आधार पर। यदि अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं तो इसके गुणनखंड हमें 101 गुणा 101 प्राप्त होगा और बटे में 8, तो n बराबर हो जाएगा -5 प्लस माइनस, इसमें से जोड़ा निकल के 101 बाहर आ गया बटे 8। अब देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, 2 पार्ट कर लेंगे। एक पार्ट में तो हम लिख देंगे n बराबर -5 प्लस के 101 बटे 8, और एक पार्ट में लिखेंगे n बराबर माइनस के 5 और माइनस के 101 बटे 8। यहाँ से n बराबर, ये तो हमारा हो गया 96 बटे 8 और ये n बराबर हो गया 106 बटे 8, और जो भी किसके, माइनस के। यहाँ से हमने n का मान निकाला, इसे सरल किया तो यहाँ से एक तो n बराबर आ गया 12 और एक n बराबर आ गया माइनस के 53 बटे 4। यह हमारी संख्या जो 53 बटे 4 है, ये ना तो पूर्ण संख्या है और एक ऋणात्मक है, इसलिए ये संख्या तो हमारी हो जाएगी अमान्य। और n बराबर जो 12 प्राप्त हुआ है वो हमको पदों की संख्या प्राप्त हो जाएगी, तो हम कह सकेंगे लास्ट में आते हैं पदों की संख्या n बराबर 12। तो इस तरीके से यदि एक समानता श्रेणी 9 17 25 ... दी गई है, जिसका योगफल 636 है और पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हम AP से A का D का मान ज्ञात करेंगे। योगफल जो दे रखा है वो SN का, और N का मान ज्ञात करने के लिए अब हम क्या करेंगे, अपने SN योगफल निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र हमारा SN बराबर n बटे 2 बटे कोष्ठक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हम मान रखेंगे n SN के स्थान पर 636, n बटे 2 गुणा a के स्थान पर 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के स्थान पर 8। इसे हम सरल करेंगे, सरल करने पर 636 बराबर n बटे 2 18 प्लस 8n माइनस 8 प्राप्त हुआ। 18 में से 8 गए तो प्लस के 10 बचे 8n, और यहाँ पर ये रूप प्राप्त हुआ। इसे सरल करने पर हमें एक द्विघातीय प्राप्त हुआ। द्विघातीय समीकरण हल करने पर, पक्षांतर करने पर हमें 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0 प्राप्त हुआ। इसका हमने एक श्रीधराचार्य विधि के आधार पर पहले विविध का d का मान निकाला। विविध का d का मान निकालने का सूत्र d बराबर b² माइनस 4ac।
ए का मान x की घात 2 का गुणांक a का मान होता है, x की घात 1 का गुणांक b का मान होता है, अचर मान c का मान होता है। यहाँ से हमने a b c का मान रखा और उसके बाद d का मान प्राप्त हुआ। द्विघातीय सूत्र है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में d बटे 2a। यहाँ से हम b का d का और a का मान रखेंगे तो हमें यहाँ से n के 2 मान प्राप्त हुए। एक तो n बराबर 12 प्राप्त हुआ और एक n बराबर माइनस के 53/4 प्राप्त हुआ। ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, एक तो भिन्नों में है। कभी भी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ये जरूरी है पदों की संख्या कभी भिन्नों में ना हो, एक ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। तो अगर वह ऋणात्मक या पूर्ण नहीं है तो उसे अमान कर दिया जाता है और जो पूर्ण संख्या प्राप्त होती है वही उस पदों की संख्या होती है। तो यहाँ पदों की संख्या n बराबर 12 प्राप्त हुआ। इसी तरीके का इसका दूसरा भाग है समांतर श्रेणी 63, 60, 37 डॉट 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 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योगफल 693 है। बिल्कुल सेम टू ऐसे कैसे इसको करना है, तो दूसरे भाग को आप लोग स्वयं ही खुद करेंगे। तो पहला भाग समझा दिया है, इसका दूसरा पार्ट आप लोगों को करना है। अब चलते हैं इसके बाद चौथे क्वेश्चन पर। अब बच्चे देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, निम्न श्रेणी के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी दो भाग है, इनमें से एक भाग समझा रहा हूँ, एक भाग आपको इसी तरीके से करना है। ये कह रहा है हमें प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है, जबकि हमें nवां पद दिया गया है। सवाल में हमें nवां पद दिया हुआ है, देखो प्रश्न में दे रखा है AP का nवां पद an बराबर। अब जैसे हमारे पास दो भाग है तो इसका पहला भाग में an बराबर दे रखा है 3 + 4n। ज्ञात करना है हमें 25 पदों का योगफल। एक बात ध्यान रखना बेटे, कभी भी यदि हमें किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद दे दिया जाए तो nवां पद यदि प्रश्न में दिया जाता है तो एक अनुक्रम तैयार करना होता है, और एक अनुक्रम तैयार करने के लिए जो n दिया हुआ है उसमें अपन क्या करेंगे, यदि पहला पद निकालना है तो n बराबर 1 रख दो, पहला पद आ जाएगा। n बराबर 2 रख दो, दूसरा पद आ जाएगा। n बराबर 3 रख दो, तीसरा पद आ जाएगा। ऐसे हम n का मान जितना रख देंगे हमें उस AP का उतनवां पद ज्ञात हो सकेगा। तो जैसे मैं इस सवाल में अब सबसे पहले n बराबर 1 रखता हूँ। जैसे हम n बराबर 1 रखेंगे तो हमें a1 बराबर मिल जाएगा 3 + 4 गुणा 1 बराबर 4, एक हम 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 आ गया। तो पहला पद हमारा 7 है। n बराबर यदि हम 2 रख देते हैं, फिर हम n बराबर 2 रखेंगे। जैसे 2 रखोगे तो a2 बराबर हो जाएगा 3 + 4 गुणा 2 बराबर 4 दूनी 8, 8 और 3 11, दूसरा पद 11 आ गया। ऐसे यदि तुम 3 रख देते हो n बराबर तो हमें तीसरा पद ज्ञात हो जाएगा a3 बराबर 3 + 4 गुणा 3 बराबर 3 × 4 12, 12 और 3 15। ऐसे हम जितनवां पद रखेंगे हमें उतनवां पद ज्ञात हो जाएगा। हमें कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है, 25। अब 25 पदों का योगफल निकालने के लिए हम 25वां पद निकाल लेंगे तो अंतिमवां पद भी ज्ञात हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, फिर डॉट 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 यहाँ पर मैंने n बराबर 25 रख दिया। यदि मैं n बराबर 25 रख देता हूँ तो हमें 25वां पद मिल जाएगा। 25वें पद को हम लिखेंगे 3 + 4 गुणा 25, n की जगह रख देंगे तो ये हमारा 25 चौका 100, 100 में 3 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 100। तो यहाँ से हमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और अंतिम पद ज्ञात हो चुका है। अब हमारे पास a का मान आ गया 7, n का मान है 25 और अंतिम पद an या l बराबर है। देखो जब हमने l का या n का मान आ गया तब योगफल निकालने के लिए हमें यहाँ पर सार्वंतर की आवश्यकता नहीं हो सकती। सार्वंतर कोई जरूर नहीं है कि हमें आवश्यकता हो, क्योंकि हम छोटे वाले 2 सूत्र पढ़ा है, दूसरा हमने एक सूत्र पढ़ा है Sn बराबर n/2 छोटे कोष्टक में a + l। इसमें हमें d की आवश्यकता नहीं होती है। तो यदि अपन जब कभी भी nवां पद दिया जाए और हमें कितने भी पद होता है ऊपर निकलवाता है तो n बराबर उसमें उतना रखने पर उसका अंतिम पद ज्ञात हो जाता है। तो हमें यहाँ पर इसका अंतिम पद ज्ञात हो चुका है। जैसे हमें अंतिम पद ज्ञात हो गया तो हमें l का मान प्राप्त हो चुका है। तो आप यहाँ पर लिखोगे S 25/2 कोष्टक में a के स्थान पर 7 प्लस l के स्थान पर 103। 103 में हम 7 जोड़ेंगे तो ये मिलकर हो जाएगा 110। तो हम इसे लिख सकेंगे 25/2 × 110 और 110 2 के पाले से काटे है तो ये कर जाएगा 55 बार। यहाँ से हम S 25 बराबर, देखिए ये 25 है और इधर हमारा 55 है तो हम 25 × 55 कर लेंगे। 25 × 5 = 125, यहाँ से लगी 12 और 25 × 5 = 125। 125 में हम 2 जोड़े थे 127 और 10 जोड़ेंगे तो 137।
तो इस तरीके से हमने इसे गुणा किया, 25 पंजे 125 हासिल 12 है, और 25 पंजे 125, 125 में 12 जोड़ेंगे तो हमें 137, मतलब हमें योगफल प्राप्त हो गया 1375। तो जब कभी भी यदि किसी भी सवाल में एक एपी का nवां पद दे दिया जाए और हमें कितने भी पदों तक योगफल ज्ञात करना हो, तो सबसे पहले हमें जितने पदों तक योगफल ज्ञात करना है, जैसे यहाँ पर 25 पदों तक निकलवा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर n बराबर 1 रखेंगे तो पहला पद ज्ञात हो जाएगा, n बराबर 2 रखेंगे तो दूसरा पद ज्ञात हो जाएगा, n बराबर 3 रखेंगे तो तीसरा पद ज्ञात हो जाएगा, n बराबर 4 रखेंगे चौथा पद ज्ञात हो जाएगा। अब हमें कितने पदों तक निकालना है, यहाँ पर 25 पदों तक, तो हम क्या करेंगे, n बराबर 25 रख देंगे, 25वां पद ज्ञात हो जाएगा। 25वां पद, क्योंकि 25 पदों तक योगफल निकलवा रहा है तो वो इसका अंतिमवां पद होगा, तो यहाँ से हमने इसका अंतिमवां पद निकाल लिया। उसके बाद अपन यहाँ पर a का, n का और an का मान ज्ञात हो जाता है, या l का मान ज्ञात हो जाता है, तो अपन अपने सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र यहाँ पर जो लगा हमारा, वो हमको छोटे वाले सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं हम, Sn बराबर n/2 बड़े कोष्टक में a + l, इस वाले सूत्र का प्रयोग किया, और इस सूत्र में हमने मान रख के यहाँ से हमने n का मान 25, a की जगह 7 और l के स्थान पर 103 रखा, इसमें इसको जोड़ा तो 110 हुआ, 25/2 गुणा 110, 2 से कट करके 55, 25 गुणा 55 क्या 13। इसी तरीके का इसका दूसरा पार्ट है, आप बिल्कुल सेम टू ऐसे कैसे इसका दूसरा पार्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा और चौथा प्रश्न इस तरीके से होता है। अब चलेंगे हम इसके बाद पांचवें क्वेश्चन पर। अच्छा बेटो, पांचवें प्रश्न में हमें क्या कहा जा रहा है, एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका द्वितीय और तृतीय पद क्रमशः 14 और 18 है। देखो हमें यहाँ पर दो चीजें हैं और तीसरी चीज हमसे ज्ञात करवा रहा है 51 पदों तक योगफल। तो योगफल ज्ञात करना है। अब योगफल ज्ञात करने के लिए हमें ए का डी का मान चाहिए। ए और डी का मान निकालने के लिए हमें सवाल में क्या क्या दिया गया है, देखिए अब हमें प्रश्न में एक तो दिया हुआ है दूसरा पद, एक हमें दिया है तृतीय पद, और हमें ज्ञात करवा रहा है हमसे 51 पदों। तो बेटे जब कभी भी यदि 51 पदों तक योगफल ज्ञात करना है तो हमने सूत्र पढ़ा है Sn बराबर n/2 बड़े कोष्टक में 2a + n-1 इंटू डी। अब इसमें d का मान चाहिए, a का मान चाहिए और n का मान चाहिए। तो n का मान तो 51 पदों तक निकलवा रहा है, इसलिए n का मान तो हमें मिल गया, लेकिन a और d का मान नहीं मिला। a और d का मान कैसे ज्ञात करना है, अब ये बात अपन ने 5.2 जब पढ़ी तो वहाँ पर 5.2 में भी हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, और 5.2 के अंदर जब हमने ये चीज़ें पढ़ी तो उस समय भी मैंने आपको बताया था कि जब हम 5.3 प्रश्नावली पढ़ेंगे तब हमें इस सवालों की में आवश्यकता पड़ेगी। तो उसी तरीके से हम इसको एक बार फिर मैं समझा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हमें द्वितीय पद दिया हुआ है a2 बराबर 14, और एक AP के दूसरे पद को हम एक व्यापक रूप में लिख सकते हैं a + d। तो यहाँ पर हम a + d बराबर 14 इस तरीके से लिख देंगे, ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। दूसरी शर्त हमें दी गई है तीसरा पद। तीसरे पद जैसे मैंने a3 बराबर हमें 18 दिया हुआ है, एक व्यापक रूप में तीसरे पद को हम लिख सकते हैं a + 2d। तो यहाँ पर हम इसे a + 2d लिख देते हैं और बराबर 18, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। देखिए अपन ने 5.2 जब पढ़ी तब भी मैंने आपसे कहा था कि जब कभी भी यदि द्वितीय तृतीय ऐसे पद दिए जाते हैं, इनसे हम एक दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पहला समीकरण और दूसरा समीकरण एक दो चर वाला रैखिक बना, और रैखिक समीकरणों में से a और d का मान निकालने के लिए हमारे पास 3 विधियाँ होती है। पहली होती है प्रतिस्थापन, दूसरी होती है विलोपन और तीसरी होती है वज्रगुणन। तो हम यहाँ पर विलोपन विधि के आधार पर, मैं यहाँ पर विलोपन विधि के आधार पर समीकरण 1 और 2 को हल कर रहा हूँ। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि में हम क्या करेंगे, जैसे a + d बराबर 14 और दूसरा हमारा समीकरण है a + 2d बराबर 18, इन दोनों समीकरणों को हम हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं a और d में से किसी एक के गुणांक समान होने चाहिए। तो प्रश्न के अनुसार देखें तो एक और दोनों में देखो एक गुणांक समान है, तो इसका मतलब ये हुआ यदि हम समीकरण 1 में से 2 को घटा दें, या तो अपन लिख सकते हैं हिंदी में घटाने पर, या आप लोग चिन्ह परिवर्तन कर दो, या भी माइनस का हो गया, या भी माइनस का हो गया और या भी माइनस का हो गया। तो a से a तो कट गया, तो हमारे पास में यहाँ बचे माइनस का, d में से -2d गया तो केवल -d बचा। इधर 14 में से -18 गए तो यहाँ -4 बचे। अच्छा d बराबर आया, यहाँ से हम d का मान निकालें तो d बराबर -4 बटे -1 करोगे, ऐसे -4 बटे -1 करोगे। अच्छा माइनस से माइनस काट दिया जाए तो d बराबर कितना प्राप्त हुआ, हमें 4 प्राप्त हुआ। तो यहाँ से हमने ये d का मान ज्ञात कर लिया।
अब जैसे डी का मान आ गया तो हम ए का मान निकालेंगे, और ए का मान निकालने के लिए आप समीकरण नंबर 1 में डी के स्थान पर रख दो, तो हमें किसका मान ज्ञात हो जाएगा, ए का। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अब समीकरण 1 में डी बराबर 4 रखना। अच्छा बेटा, हम डी का मान 4 रख देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा a + 4 बराबर 14। यहाँ से अपन जैसे पक्षांतर करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 14 - 4, पक्षांतर करने पर तो a बराबर आ गया 10। अब आपके पास a का मान आ गया, d का मान आ गया, और हमें ज्ञात करना है 51 पदों तक योगफल, तो n बराबर भी हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं a बराबर 10, d बराबर 4 और n बराबर है 51। अब हम a और d और n का मान है तो अपन अपने सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब सूत्र क्या लगेगा हमारा इसमें, देखिए Sn बराबर n/2 बड़ा कोष्टक में 2a प्लस छोटा कोष्टक में n-1 इंटू डी और बड़ा कोष्टक। अच्छा बच्चों, अब आप देखिए कि जैसे आप इस सूत्र में मान रख देते हैं तो आपको यहाँ से S51 बराबर 51/2 बड़ा कोष्टक में 2 गुणा, अच्छा ए का मान हम देखते हैं कितना है हमारे पास 10, प्लस छोटे कोष्टक में n बराबर 51 - 1 इंटू डी का मान हमारे पास 4 है, तो हम डी के स्थान पे 4 लिख देंगे और बड़ा। अच्छा 50 में 51 में से हम ये घटाएं तो या तो 50 बचेगा, 50 गुणा 4 कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा S51 बराबर 51/2 बड़ा कोष्टक में, अच्छा 2 गुणा 10 करते हैं तो कितना आएगा 20, और इधर हम 51 में से एक घटाए 50 गुणा 4 कर देते हैं, और 50 गुणा 4 करेंगे तो कितना आना चाहिए, 50 गुणा 4 करने पर कितना प्राप्त होगा हमें। अब 200 में 20 को जोड़ दिया जाए तो इसका टोटल हो जाएगा 220, तो S51 बराबर 51/2 इंटू इसको जोड़ने पर आ गया 220, और 220 को 2 से काटें तो ये हमारा 110 पर कर जाएगा। अच्छा अब हमारे पास S51 बराबर आ गया 51 गुणा, अब 51 गुणा 110 कर लेते हैं, तो मैंने इसको गुणा करने पर आया 0, और 11 × 11 और 11 × 5 = 55 और 1 हासिल 56, तो इसका गुणा करने 5610 प्राप्त हुआ। इस तरीके से हमको 51 पदों का योगफल 5610 प्राप्त होता है। लास्ट में उत्तर लिख देंगे, आता है AP के 51 पदों तक योगफल 5610। तो ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। पुनः एक बार देख लें कि इस प्रश्न में अपन ने क्या किया है। सवाल के अंदर एक द्वितीय पद दिया गया है, एक तृतीय पद दिया गया है, ज्ञात करना है हमें 51 पद होता है योगफल। जब हमें यदि द्वितीय पद दिया गया है A2 बराबर 14 लिखा, और AP का एक व्यापक रूप में द्वितीय पद को हम A + D लिख सकते हैं, तो यहाँ से A + D बराबर 14, इसे हमने समीकरण 1 लिख दिया। एक हमें तीसरा पद दिया गया है जिसको हमने A3 बराबर 18 किया, तीसरे पद को एक व्यापक रूप में हम लिख सकते हैं A + 2D, तो मैंने यहाँ पर A + 2D बराबर 18 लिखा, इसे समीकरण नंबर 2 प्राप्त किया। जैसे हमें समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो जाते हैं तो ये हमारे एक 2 चर वाले रैखिक समीकरण का रूप है, और 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को हम 2 विधियों से हल कर सकते हैं। पहली विधि हमने पढ़ी है प्रतिस्थापन, दूसरी पढ़ी है विलोपन, और तीसरी हम बहुत ही कम प्रयोग करते हैं। वैसे इसकी तीसरी विधि वज्रगुणन होती है, उसका हम कहीं पर ही प्रयोग करते हैं क्योंकि वो थोड़ी कठिन और बड़ी पड़ती है, इसलिए हम ज़्यादातर 2 ही विधि से करते हैं, या तो प्रतिस्थापन से या विलोपन से। तो मैंने यहाँ पर विलोपन विधि के आधार पर समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि द्वारा हल किया है। विलोपन विधि में मैंने समीकरण 1 में और 2 में आपस में समान चरों को आपस में ऊपर नीचे लिखा है। A + D बराबर 14, या A + 2D बराबर 18, समीकरण 1 और 2। अब हमें समीकरण 1 और 2 के किसी एक गुणांक को समान करना होता है इस विधि में, तो यहाँ A के गुणांक समान है, तो उसके बाद समान होने के पश्चात हमको ये देखना है चिन्ह भी असमान होने चाहिए। तो मैंने A के असमान चिन्ह करने के लिए मैंने समीकरण 1 में से 2 को घटा दिया, तो सबके चिन्ह परिवर्तन हो गए। A से A कट गया तो यह माइनस का D बचा, 14 में से -18 गए तो -4 बचा, माइनस से माइनस कट गया, D बराबर 4 प्राप्त हुआ। D का मान मैंने समीकरण 1 में रख दिया, यहाँ से समीकरण 1 में रखने पर A का मान 10 प्राप्त हुआ। A, D और N 51 पद होता है, योगफल निकालना है। उसके पश्चात हमने सूत्र लगाया, सूत्र हमारा है योगफल निकालने का Sn बराबर n/2 बड़े कोष्टक में 2a प्लस छोटे कोष्टक में n-1 इंटू डी बड़ा कोष्टक बंद। इस प्रकार से हमने सूत्र में n का, a का और d का मान रखा। d का मान रखने के पश्चात इन्हें गुणा किया, सरल किया, सरल करने पर हमें 5610 प्राप्त हुआ। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 51 पदों का योगफल 5610 प्राप्त होता है।